Hi friends, hope you're doing fine and practicing something at home. Okay. तो लास्ट सेशन आपने इंटरव्यू का देखा होगा बॉडी लैंग्वेज पे एंड आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दैट, आपको समझ भी आया होगा. तो अब इस सेशन में मैं डिस्कस करूंगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं. दीज आर कॉल्ड एज रैपिड फायर क्वेश्चंस. सो अगर आप बात करें इंटरव्यू की तो नॉर्मली इट डिपेंड्स ऑन द इंटरव्यूअर कि वो कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछता है. ओके तो ये एसएसबी के इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस. उसके अलावा भी कोई और इंटरव्यू हो तो उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. तो बेसिकली रैपिड फायर क्वेश्चंस होते क्या हैं, राइट? तो थोड़ा चलते हैं इसकी तरफ. रैपिड फायर क्वेश्चंस होते हैं जो क्वेश्चंस हमसे बहुत जल्दी जल्दी में पूछे जाते हैं और हमसे उम्मीद की जाती है कि हम उनका जल्दी से जल्दी आंसर दें. दैट्स वाई जैसे रैपिड फायर, जैसे आग बहुत जल्दी से आग पकड़ता है कोई चीज़. ओके तो ऐसे ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, रैपिड होते हैं, मतलब बहुत जल्दी जल्दी पूछे जाते हैं और इनका आंसर्स भी हमको जितनी जल्दी हो सके हमको देना चाहिए और बहुत लिमिटेड आंसर होना चाहिए. तो इनके रूल्स इस तरह हैं. रिमेंबर क्वेश्चन इन सीक्वेंस, यू शुड आंसर इन सीक्वेंस. सीक्वेंस मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, सेकंड का आंसर, थर्ड का आंसर. ओके ऐसे आपको आंसर देने चाहिए. एंड यू शुड नॉट स्किप एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए. अगर आपको आंसर नहीं आता है तो यू कैन से सॉरी सर आई डोंट नो. ओके and you have to provide a limited reply. ठीक है, if I have asked you how many brothers you have, okay तो you have to say sir 3. you will not say कि 2 छोटे हैं 1 बड़ा है. okay because किसी को इतना टाइम नहीं है कि वो इतनी सारी बातें आपकी सुनेगा रैपिड फायर राउंड में, वो भी राइट. तो मेक अ माइंड मैप ऑफ क्वेश्चंस एंड फॉलो. तो आपको एक माइंड मैप बनाना है इन क्वेश्चंस का और फिर आपको आंसर देना है. ठीक है, अब हम आते हैं व्हाट इज अ माइंड मैप. अ क्वेश्चन माइंड मैप इज जो हम अपने मन में पिक्चर्स बनाते हैं. ओके और उन पिक्चर्स के बेस पे हम आंसर करते हैं. ठीक है, तो अगर जैसे हमने यहाँ पे ये टॉपिक लिया दैट हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश स्पॉटिंग ऑफ एरर्स, तो सबसे पहला हमारा उसका स्कीम क्या होगा कि पहला मैप हम माइंड में ये बनाएंगे कि हमें एक अपना स्टडी प्लान बनाना है जिसमें हमें ये देखना है कि हमारे पास कितने दिन बचे हैं एग्जाम के लिए. ओके और हम किस दिन इस टॉपिक पे पढ़ना शुरू करेंगे. ठीक है, फिर सेकंड जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमें अपने लेक्चर और क्विज जो हमने किए हैं वो काउंट करने हैं. ओके फिर इधर हम कैलकुलेट करेंगे टाइम, स्टॉप वॉच से कितना टाइम है हमारे एग्जाम के लिए, कितना टाइम मिलता है और उसमें हम स्पॉटिंग द एरर्स के लिए कितना टाइम देंगे. ओके देन हेयर कम्स डिवाइड द नंबर ऑफ लेक्चर एज पर द टाइम यू प्लान टू स्पेंड ईच डे. ठीक है, डेली हम 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आपको डिवाइड करना है. ओके और उसको आपको जॉट डाउन करना है. तो ये सब आप कहीं पे लिख भी सकते हो और अदरवाइज अगर लिखना नहीं है आपको तो अपने मन में इनकी पिक्चर क्रिएट करके आप 1 by 1 इनको फॉलो कर सकते हो. राइट, सो दिस इज ये हुआ माइंड मैप. आई होप आपको समझ आ गया होगा. ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि आपको पहले एक टॉपिक सोचना है मन में यहाँ पे फर्स्ट सीन में. सेकंड उसका स्टडी प्लान बनाना है कि हम वो टॉपिक कब पढ़ेंगे, कितने दिन हमारे पास बचे हैं एग्जाम में और हमको कितने दिन वो पढ़ना है. फिर थर्ड आएगा आपने उसके कितने क्विज और कितने लेक्चर किए हैं. फोर्थ क्या आएगा पिक्चर कि आपको स्टॉप वॉच लेके कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपके पास कितना टाइम है उसको करने के लिए. ओके एंड देन लास्ट इज you have to divide the number of lectures as per the time. Fine. Now come the rapid fire questions. So first question that can come is tell me something about your city. तो उसमें आप ये सब topics add कर सकते हो. You can write these down. Okay अभी तैयारी करने के लिए I am telling you. Okay otherwise जब question आपके सामने आएंगे तो आप आराम से उसका आंसर दे पाओगे if it is prepared. Okay just find out something about the history, culture, current architecture, governance, okay education, tourism and industries which are there near your city or in your city. ठीक है, तो ये कोई भी सिटी, जिस सिटी में आप रहते हो उसके बारे में ये जो चीज़ें आपको पता है उनको एटलीस्ट अपने माइंड में रखिए या उनको कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए. राइट, सेकेंड क्वेश्चन कम्स टेल मी अबाउट योर फैमिली मेम्बर्स. तो इसमें आपको सिर्फ यही चीज़ें ऐड करनी है, यही चीज़ें बोलनी है. बेसिकली आई हैव दिस मच
I have 6 family members, okay. 2 of them are doing job in a profession, and 3 of them are getting education, school education. एंड फ्यूचर प्लान्स के लिए आप यही बोल सकते हो कि दोज हु आर वर्किंग, दे आर वर्किंग टू स्विच ऑफ द कंपनी फ्रॉम द कंपनी, या आप ये बोल सकते हो कि दे विल कंटिन्यू इन द सेम कंपनी, राइट. अब थर्ड क्वेश्चन आता है, टेल मी अबाउट व्हाट इज, हाउ इज योर रिलेशनशिप विद योर फैमिली. ठीक है, आपकी रिलेशनशिप कैसी है. तो ऑब्वियसली हर क्वेश्चन में हमें पॉजिटिव आंसर देना है, हमें नेगेटिव आंसर देना ही नहीं है, राइट. तो आपको ये बताना है कि आप क्या कंट्रीब्यूट करते हो डे टू डे टास्क में, किसको हेल्प करते हो, मम्मी को, पापा को, या ब्रदर को, सिस्टर को, किसको कैसे हेल्प करते हो, ब्रदर को स्टडीज़ में हेल्प करते हो, ओके. और कौन सा टाइम होता है जब आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो, मतलब आप डाइनिंग टेबल पे डिस्कशन करते हो कुछ टॉपिक्स पे, एंड यू प्ले सम स्पोर्ट्स विद देम, सो दैट इज़ कॉल्ड क्वालिटी टाइम. फिर देन द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप विद द सोसाइटी. अब इसमें देखिए, इसमें आपको क्या करना है कि यू हैव टू शो योर सेल्फ एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. ठीक है, आपको अपने आप को दिखाना है कि जो बहुत एक ऐसा सिटीजन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करता है और हेल्प करता है, कंट्रीब्यूट करता है सोसाइटी के डेवलपमेंट में. तो अभी जैसे कोविड सिनेरियो है, तो कोविड सिनेरियो के लिए आप ये कह सकते हो कि मैं जब भी मैं शॉपिंग करने जाता हूँ तो आई टेल पीपल टू वेयर मास्क, और उनको प्रिकॉशंस लेने के लिए बोलता हूँ, ओके. एंड आई मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग माई सेल्फ ऑल्सो, और मैं औरों को भी रिक्वेस्ट करता हूँ. ठीक है, आई हैव कंट्रीब्यूटेड टू स्वच्छता भारत अभियान. कुछ भी आपने किसी में भी पार्टिसिपेट अगर किया तो आप वो बोल सकते हैं. फिर आई हैव पार्टिसिपेटेड इन मैनी सोशल एक्टिविटीज़, आई हैव जॉइंड अ NGO. ठीक है, तो अगर इन दोनों में से NGO और सोशल एक्टिविटीज़ में से अगर आप कुछ नहीं करते हो तो डोंट से इट, ओके, जस्ट से द जनरल वन. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कैन कम इज, कैन यू टेल मी अबाउट योर एजुकेशन एंड एकेडमिक्स. तो आपको PIQ के इन्फो के हिसाब से, वो इन्फो के हिसाब से रिप्लाई करना है. मतलब जो आपके फॉर्म होता है भरने के लिए, तो उसमें एक इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें 10th 12th एक उसका इन्फो फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के हिसाब से आपको आंसर करना है. एंड यू हैव टू से कि आई एम अ MBA graduate, BBA graduate, management graduate, okay, Master of Business Administration. I've done my Bachelor of Business Administration from this university, from this college, from this city. ठीक है, और आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो अपने बारे में, पर सब कुछ सच सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, बिकॉज इट कैन बी टेस्टेड. फिर उसके बाद अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है, हु इज़ योर बेस्ट टीचर, ओके, is there any teacher you don't like in your life. तो अब यहाँ पे we have to be very much careful. You have to say that you know all the teachers are best. क्या बोलना है आपको, all the teachers are best but I like that person because of his qualities. उसकी कुछ qualities बोल देनी कि वो टीचर मुझे बहुत पसंद है, वो फैकल्टी मुझे बहुत पसंद है, and still I am in contact with that person. Okay, तो आपको कोई भी बैड क्वालिटी नहीं बोलनी, कोई नेगेटिव क्वालिटी नहीं बोलनी. अगर आपको पता भी है तभी भी आपको उस चीज़ को मेंशन नहीं करना है. देन अबाउट फ्रेंड्स यू डोंट लाइक और लाइक, तो इसमें भी आपको वही पॉजिटिव अप्रोच यू हैव टू गो फॉर. आपको किसी को भी नेगेटिव वे में डिस्क्राइब नहीं करना है. आपको खाली ये बताना है कि आई हैव मैनी फ्रेंड्स बट 3 or 4 of them are best since they are having these qualities, good qualities, okay. और यहाँ स्पेशल मेंशन है इसके बारे में, दैट नन ऑफ योर फ्रेंड हैज़ बेस्ट क्वालिटी. ठीक है, तो ये आपको बोलना ही नहीं है, और खाली यही बोलना है आपको, यू लाइक ऑल योर फ्रेंड्स. नाउ अबाउट द रीज़न बिहाइंड मार्क्स फ्लक्चुएशन. ऐसा होता है दैट यू नो, सीइंग एट योर मार्क्स, आई एम सीइंग इंटरव्यूअर को लगा कि 10th में मार्क्स आपके कम थे और ग्रेजुएशन में बहुत ज़्यादा थे, और बीच बीच में फ्लक्चुएट हो रहे थे, कभी कम कभी ज़्यादा. तो ऐसा क्यों है, इसका क्या रीज़न है. तो इससे कुछ लोग डर जाते हैं. तो आपको डरना नहीं है, आपको सिंपली ये बोलना है कि मेरे को, आई हैव वर्कड हार्ड ऑल द टाइम. मैं एक हार्ड वर्कर रहा हूँ, और मैंने हमेशा किसी भी काम में, पढ़ाई में हमेशा हार्ड वर्क किया है. ओके, it happened that sometimes I was low due to some
अदर थिंग्स में, कॉम्पिटिशन्स में फोकस कर रहा था और एग्जाम्स पे फोकस कर रहा था, जिसकी वजह से एक गैप हो गया मार्क्स में. ओके, बट इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई रीज़न है, कोई मेडिकल रीज़न है, तो स्टे प्रिपेयर्ड विद द रीज़न. ठीक है, डोंट गिव अ पॉज, मतलब आंसर करने में टाइम नहीं लगाना है. फिर क्वेश्चन 9 आर टेल मी अबाउट योर अचीवमेंट्स इन स्पोर्ट्स. अब इसमें आपको क्या करना है कि अगर आपने एक्चुअली में स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है तो आप बताइए, अदरवाइज आपने जनरली, जैसे हम लोग अपन लोग नेबरहुड में अपना गेम्स खेलते हैं और फिर स्कूल में भी फ्रेंड्स के साथ गेम्स खेलते हैं, तो उसको आप बता सकते हो, मेंशन कर सकते हो कि जनरली आई यूज्ड टू प्ले विद माय फ्रेंड्स बट आई हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन एनी कंपटीशन एज येट. ओके, तो दिस इज द थिंग. पर झूठ नहीं बोलना है किसी भी चीज़ में. यू हैव टू बी ट्रू, बिकॉज अगर आपको किसी स्पोर्ट्स के बारे में आप बोलते हो तो उसके बेसिक्स आपको पता होने चाहिए. Now, last question that comes is, tell me about your achievements in extracurricular activities. तो extracurricular activities में आपको अपने participation और experiences के बारे में बताना है. और आपको शायद ये भी पूछ सकता है कोई कि कोई भी event, कोई भी situation ऐसी बताओ जो आपको बहुत अच्छी लगी या जो आपको अभी भी याद है, तो उसके बेस पे भी वो कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं. तो बेसिकली दे टेस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड योर स्पीकिंग पावर, कि आप कितना देर तक आप आंसर दे सकते हो, आपके अंदर पेशेंस कितनी है, राइट. सो दैट इज इट गाइज फॉर टुडे. तो आई होप यू लाइक द सेशन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. ओके, सो आई विल look forward to see your comments. Fine. और दूसरा, मैं अभी आने वाले टाइम में बहुत सारे वीडियोस डालूंगी रिलेटेड टू पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ओके, इंटरव्यूज एंड ऑल. तो कीप वॉचिंग. बाय बाय. थैंक यू. स्टे सेफ.